नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति ने 10 जवानों को कीर्ति चक्र और 26 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 7 जवानों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, जिससे उनके परिवार के सदस्यों ने यह सम्मान राष्ट्रपति से प्राप्त किया है। आपको बता दें, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र दूसरा और शौर्य चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है। सत्संग में मची भगदड़ से 121 जनों की मौत के बाद से फरार चल रहे मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर के वकील ने दावा किया है कि देव प्रकाश ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया है। योगी सरकार ने देव प्रकाश का पता लगाने वालों को 1 लाख का इनाम घोषित किया था। देव प्रकाश सिकंदरा राव का मूल निवासी है और मनरेगा में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात है। सेवादार देव प्रकाश के खिलाफ धारा 105 गैर इरादतन हत्या, धारा 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, धारा 126A गलत तरीके से रोकने और धारा 223 लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद देव प्रकाश से मनरेगा का चार्ज भी ले लिया गया है। वहीं उसे गिरफ्तारी से पुलिस को थोड़ी राहत मिली है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल आज गुजरात पहुंचे। थाने में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उनके परिवारजन से भी मुलाकात की है। वहां से राहुल कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां गेमिंग जोन के पीड़ित परिवारों से मिले। साथ ही उन्होंने मोरबी ब्रिज हादसे और सूरत आग हादसे के पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रकट की है और उन्हें हर संभव मदद कर देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने उनका स्वागत किया। वहीं भाजपा राहुल की इस यात्रा को एक चुनावी स्टंट बता रही है। ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई है और भारतीय मूल के ऋषि सुनक को सरकार को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है। लेबर पार्टी में सबसे अधिक संख्या में भारतीय प्रवासी उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जिसमें सीमा मल्होत्रा जैसी पार्टी के दिग्गज नेता में शामिल हैं, जिन्होंने फेल्थम और हेस्टन निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। लेबर पार्टी के भारतीय मूल के 28 सांसद चुनाव जीतकर आए हैं, जिनमें मुख्य रूप से जस अठवाल, बेगी शंकर, सोनिया कुमार, सुरीना मुनीरा विल्सन, शौकात अदम पटेल और इकबाल मोहम्मद प्रमुख हैं। आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगस्त माह में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। लालू ने कहा, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी की सरकार बहुत कमजोर है। उनके इस बयान पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने कहा, लालू यादव को उम्र के अंतिम पड़ाव पर बड़े घबराने वाले सपने आ रहे हैं। हमारी कामना है वो स्वस्थ हो जाएं। मोदी सरकार संतों और भारत मां की संतान के आशीर्वाद से मजबूती से देश को विकास की ओर ले जा रही है। ईरान में सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजिश्कियान ने आज राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सैयद जलीली को 28 लाख वोटों से पराजित किया है। पेजिश्कियान पेशे से हार्ट सर्जन हैं और उनकी छवि एक सुधारवादी नेता की है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि वो चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। वो देश में हेड स्कार्फ लगाने के कानून में ढील देंगे, साथ ही शिया धर्मतंत्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। मसूद ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खोमनई को देश के सभी मामलों में अंतरिम मध्यस्थ माना जाएगा। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 1 सप्ताह बाद अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। इस साल अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं अब गर्मी के कारण शिवलिंग के पिघल जाने से अब श्रद्धालुओं में निराशा छा गई है। मौसम ठीक होते ही यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा रखी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उसके बाद नड्डा ने जम्मू में अखनूर रोड स्थित ग्रैंड मैजेस्टिक मिस्ट्रीवाला में एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की है, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चुनाव प्रभारी जी कृष्णा रेड्डी और प्रदेश प्रभारी तरुण चुग भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर फिर से एक नया वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा, शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को जो सहायता सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। राहुल ने कहा कि शहीद परिवार को बीमा कंपनी की तरफ से भुगतान मिला है, सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मैं इसे उठाता रहूंगा, और कहा कि इंडिया गठबंधन सेना को कभी कमजोर नहीं होने देगा। वहीं राहुल के बयान को बीजेपी ने भ्रामक और झूठा करार दिया है। बीजेपी ने कहा, शहीद परिवार को करीब 2.25 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। राजनाथ ने कहा, हार के बाद राहुल ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। भारी बारिश के चलते असम की ब्रह्मपुत्र नदी समेत अन्य सहायक नदियों में उफान से बाढ़ आ गई है। असम में बाढ़ से अब तक 62 लोगों की जानें जा चुकी है। काजीरंगा पार्क में जानवरों पर मुसीबत बनाई है। वहीं उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। राजस्थान में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीकानेर और नवलगढ़ में कई घरों में पानी घुस गया है। जयपुर में भी बाद सुबह से भारी बारिश हो रही है। वहीं कल बिहार में बिजली गिरने से एक दिन में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।